दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको जिला बिजनौर के एक बड़े ही ऐतिहासिक गांव में लेकर आया हूं। इस गांव का नाम है रतनगढ़। जी हाँ, रतनगढ़ नाम से ही आपको प्रदर्शित हो रहा होगा ये ज़रूर किसी राजा की रियासत रही होगी, क्योंकि इस तरह के जो नाम हैं आप देख सकते हैं कि अधिकतर इस तरह के नाम आपको राजस्थान में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर राजाओं की बहुत रियासत थी। ऐसे रतनगढ़, रामगढ़ यानी कि जो गढ़ होते थे, इस तरह के नाम आपको ज़्यादातर वहाँ पर मिलेंगे। हालांकि ये जो गांव हैं जिला बिजनौर की नूरपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। आप देखिए सामने, आप देख सकते हैं जो ये बताया जाता है कि जो त्यागी राजा थे, यानी कि ये त्यागियों की रियासत है। तो आपको मैं महल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इधर आप देख सकते हैं, ये इधर एक बहुत ही मंदिर बना हुआ है। हालांकि मंदिर ज़्यादा प्राचीन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो राजाओं की रियासत थी, अब अधिकतर जो लोग हैं वो बाहर रहने लगे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही एक गणमान्य व्यक्ति आपको मैं परिचय कराऊंगा इसमें बाद में आपको। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी, अब तो इधर थोड़ा सा ये बड़ा प्राचीन जो दिखाई दे रही हैं। देखिए ईंटें दिखा सकते हैं आप इधर को। ये ईंटें देखिए कितनी लखोरी ईंटें हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर कुछ अवशेष हैं और यहाँ पर कुछ छोटी सी एक चौमुंडा वगैरह ये जो मंदिर है जो वो बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबा क्षेत्र है ये। वहाँ से पुरानी हवेली उधर भी बनी हुई है, देखिए सामने वो आप देख सकते हैं। तो सब एक ही जो रियासत थी, सब उन्हीं के अंतर्गत ये महल आता है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सुंदर, ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नक्काशी यहाँ पर है और कितना बढ़िया ये बना हुआ है। लगभग मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है कम से कम ये है 150-200 साल पुराना ये महल बना हुआ है। अब बच्चों आप यहीं रहते हो? कहाँ के रहने वाले हो? अरे कहाँ क्या करते हो यहाँ पर? फार्म ऑनलाइन कराना है। फार्म ऑनलाइन कराना है। फार्म ऑनलाइन कराना आए हो? अच्छा, तो यहाँ के बारे में जानते हो कुछ? मंदिर बहुत पुराना है। अच्छा, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है मंदिर ये। अच्छा महल भी एक वो है महल सा एक बड़ा। हाँ, आगे भी बना हुआ है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सामने चौधरी रणधीर सिंह मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। एक यहाँ पर जो है ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है, जो ठीक जो इनकी रियासत है, ये त्यागी राजा थे तो इनकी जो रियासत है उसी के ठीक सामने यहाँ पर एक विद्यालय भी बनाया गया है, जो आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए अभी भी आप सामने देख सकते हैं बड़ा ही मिट्टी का मकान भी यहाँ पर है। देखिए कितनी चौड़ाई होती थी उस समय मिट्टी की। तो ये तो लगभग कई, अगर इसकी मकान को देखा जाए तो कई फीट चौड़ाई है। ले लेना। अच्छा, तो ये आपका ये भी महल था? हाँ, ये सब उसकी पार्टी है। अच्छा, इसमें हमारे कजन ब्रदर रहते हैं, जी। आपस में बांट लिया। अच्छा, आपके जो परिवार में कितने सदस्य हैं आप तो टोटल? हमारे लगभग रियासत में 5 घर हैं। अच्छा, 5 घर हैं। जी। ताऊ चचा हमारे, हाँ जी, मिला के 5 हैं। तो 5 के बच्चे हैं, एक 2-3 बच्चे हैं। अच्छा, ऐसे वो जो दीवार आपने देखी जी वो आखिरी दीवार है और ये शुरू की है। अच्छा। वो आप हिस्से बटे हुए हैं जो आपके वो खुद के उधर के? हाँ, जैसे वो वाला मेरा है, ये मेरा उधर पीछे। जी। ऐसे करके बांट रखे हैं अपने जी रहने के लिए। अच्छा, क्योंकि अभी खेती से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए। जी हाँ। थोड़ी बहुत फार्मिंग भी हो रही है अभी। अच्छा, वो चल रही है लगातार खेती भी अभी? खेती भी चल रही है। और अब तो अब जो आपकी जैसे पूरे परिवार पर कितने बीघे लगभग ज़मीन प्रॉपर्टी? अच्छा। इस गांव की जमीन है बस, और कोई नहीं है। हाँ, मतलब वो बात तो नहीं रही पहले वाली जो जमीन तो खत्म हो गई। तो ये अंदर जैसे पुरानी चीज़ें कुछ हैं ऐसी? नहीं, बस कुछ देखने में सोच रहे अच्छा, तैयारी होती है। अच्छा। वो गल सड़ गए उठा के। हाँ दीदी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी ये प्राचीन रूप। कब हुआ था इसका निर्माण सर? इसका तो खैर लगभग 150 साल पहले हुआ। यहाँ जो वर्तमान समय में अभी जो विद्यालय बना हुआ है, जो पीछे आपको विद्यालय दिखाया था, तो वहाँ पर इनके कभी हाथी वहाँ पर पाले जाते थे। तो आपका क्या नाम है जी? कौशिक है। हाँ, तो अब जैसा कि ये भी सर ने हमें बताया कि आप जो है राज पुरोहित थे, आपके पापा? जी हाँ, दादाजी हमारे राज पुरोहित थे। अच्छा। हमारा जो है खानदानी पुराना
जी रिटायरमेंट है, कम से कम कम से कम 300 साढ़े 300 साल पुराना था हमारा ये काम चलता है। अच्छा, जी हाँ, हमारा जो दादा परदादा था सब इसी काम में। तो अब भी आप बैठ का ही काम मैं करते भी हैं? बैठ का ही काम करता हूँ। तो जो गांव के लोग हैं उनको आप देते हैं उनका दवाई? ट्रीटमेंट करता हूँ अच्छा। आयुर्वेदिक से, वैद्यनाथ के द्वारा। जी, तो विशेष रूप से किस मर्ज के स्पेशल? मेरे पास जो है पथरी का, बवासीर का, जी। गुर्दे की, पित्त जी। की, और शरीर में कैसी भी गांठ हो, और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, अच्छा, मतलब यह सारे टोटल जितने हैं, भाई कैंसर को छोड़कर बाकी ज़्यादातर उसका इलाज मैं कर देता हूँ। धन्यवाद है। और इसी विद्यालय में ये जो इस कदम के पेड़ के नीचे यहाँ पर हाथी पाले, तो जंजीर कहाँ पर है जी? वो जंजीर कहाँ बता रहे थे आप? इसमें सब में कवर्ड है सब। अच्छा, सब इसी में? 5-7 हाथी यहाँ बनते थे, अच्छा, और आज भी जंजीर से अंदर है। आज भी अंदर जो इसके बंद कर दी गई है? जब हाथी अच्छा। मर गए जी। थे, ऐसा छूटने लगी थी सबकी, तो इसने जो है हाथी की सब जंजीर थी दफना दिया, और इसके सामने गोंडी है 4 करा दी गई है। ये बड़ भी कम से कम 200 साल पुराना पड़ा है। ये जी हाँ। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, कम से कम 200-250 साल पुराना ये जो है कदम का पेड़ है। और यहीं पर जो हाथी बांधे जाते थे, जो जंजीरें थी वो इन्हीं के अंदर जो है अब कवर्ड कर दी गई हैं, क्योंकि अब उनका उपयोग नहीं रहा है इतना। सुधीर त्यागी जी मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे पता करता हूँ। सर, ये बताइए, इस रियासत के बारे में बताइए, क्या इसका इतिहास रहा? ये करीब 500 साल पहले राव जोका सिंह ने ये रियासत बनाई थी। तो हमारी नवी पीढ़ी है यहाँ पर। तो ये रतनगढ़ रियासत बोली जाती है। ये रतनगढ़ से लेके दत्याने चांदपुर तक, दत्याने तक, फिर बिजनौर तक, ये एक लगभग आधा जिला कह दीजिए, इतना बड़ा इसका हिस्सा था। अब आज़ादी के बाद हमने वो भूदान में ज़मीन दे दी। विनोबा भावे आए थे और कुछ कानून से भी निकाली हैं। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे जो अब पुराने फार्म्स हैं उन पे कुछ बाग और फार्मिंग कर रहे हैं। मैं खुद प्रोफेसर हूँ IIT दिल्ली में। मेरे कई भाई भी कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं बाहर, और मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी टॉप के इंजीनियर हैं। 2 तो लंदन में रहते हैं और एक IIT रुड़की में प्रोफेसर है। नहीं, जैसे कि आप बाहर रहते हैं, सर्विस करते हैं, आपके परिवार के लोग भी करते हैं, उसके बावजूद भी मतलब आपको गांव से अपना अभी भी प्रेम? नहीं, हमारा ही गांव है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम यहाँ रहें और उनकी देखभाल करें, और हमारा भी मन यहीं लगता है। तो जैसे गांव के लिए अभी भी कोई आपका योगदान रहता है कि? हाँ, सारा कुछ है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ ग्राम सभा को सारी चीज़ें हमने ही दी हैं, ज़मीनें हमने दी हैं। अच्छा। और जो भी कुछ बसाना होता है, बनाना होता है, यहाँ सब स्कूल बनवाए, 4-5 स्कूल बने, तो हमारा उसमें सहयोग है। मगर ग्राम सभा अपने अपने ढंग से करती है। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन भी कुछ ना कुछ उसमें योगदान देता है। तो ये जो आपकी रियासत थी, इसमें कितने गांव थे? इसमें लगभग 400-450 गाँव थे। तो अभी भी जैसे आपकी रियासत में कोई ऐसी प्राचीन चीज़ें भी अभी होंगी, जैसे कुछ है? चांदपुर में हमारा महल है। एक तो ये महल है रतनगढ़ का, ये तो ज़्यादातर टूट टाट गया। ये वाला जो स्कूल देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली हाथी खाना था हमारा। यहाँ पे 5 हाथी बनते थे। और इधर का जो हिस्सा है, इसमें हमारा अस्तबल था घोड़ों का। और चांदपुर में लगभग चांदपुर पूरा ही हमारा था, लेकिन उसमें जो रतनगढ़ महल है उसका कुछ हिस्सा हमने अभी रखा हुआ है, बाकी तो बिक गया और लोगों ने ले लिया। तो ऐसा ही है। अच्छा। तो जैसा कि आप अपने शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए रहे हैं, जी। तो ये आपने स्कूल वगैरह आपके माध्यम से? हाँ, ये मेरे ब्रदर भाई का है। बाकी मैं RAC में और UPSC में सिलेक्शन में रहता हूँ। UPSC में IAS IPS को सिलेक्ट करते हैं हम। और इसके अलावा जो रक्षा विभाग के, रक्षा के जो और DRDO के जो बड़े ऑफिसर हैं, जिनको कि देश राष्ट्र की जिम्मेदारी दी जाती है, उनका चयन बोर्ड है और प्रमोशन बोर्ड है, उसमें भी मैं रहता हूँ। इसके अलावा राष्ट्रपति के पुरस्कार मुझे कई सारे मिले हुए हैं। लगभग सभी देशों में मैंने लेक्चर दिए हैं। और IIT के अलावा और भी कई जगह के सेनेट में, बोर्ड में मैं रहता हूँ। जी। अच्छा सर, जैसे कि एक रियासत का दौर था, उसके बाद में एक समाप्त भी हुआ। जी। अब एक आम
लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ज़्यादा हिस्सा है। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं कि मतलब उस समय में और समय में क्या अंतर है? उस समय में बहुत बड़ा झटका लगा जी क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें निकल गई, कंट्रोल निकल गया। तो इनफैक्ट मेरे पिताजी की डेथ भी जल्दी हो गई थी, तो मैं लगभग 13 साल का था जब, तो मुझे गांव छोड़ के जाना पड़ा और बाहर पढ़ाई करनी पड़ी। तो ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि उन दिनों कैश वैश होता नहीं था किसी के पास। तो लेकिन फिर भी अभी मैं ये कहूँगा कि हमारे बच्चों ने, मेरे भाई के बच्चों ने, इन्होंने काम संभाल लिया है। मेरे भाई के एक बेटे ने यहाँ पे गैस एजेंसी खोल रखी है, तो काफ़ी लोगों ने काम संभाल लिया। अभी तो इस पीढ़ी में तो ठीक हो गया है, संभल गया। पिछली पीढ़ी में काफ़ी बदलाव की वजह से बहुत बड़ी चेंज, वो काफ़ी मतलब हानि उठानी पड़ी। बहुत बड़ा झटका लगा था, एकदम से पहाड़ से एकदम ज़मीन पे आ गए। हाँ, कई रियासतें ऐसी हैं जो काफ़ी मतलब बहुत घाटे में पहुंच गई हैं। जी, बस ये था कि हमारे परिवार में हमारे दादाजी को और हमारे पिताजी को बहुत शौक़ था कि पढ़ें। मेरे पिताजी भी कहा करते थे तुम इंजीनियर बनो, तो मैं छोटा था लेकिन मन में वही थी कि भाई इंजीनियर बनना, वो भी टॉप का करना है। सर ये बताइए, जैसे हल्दौर की रियासत है, शानपुर की रियासत है, एक हमारे अमरोहा में सलेमपुर की रियासत रही हैं, तो इन रियासतों को आपस में भी एक तालमेल रहता था? बहुत तालमेल था। बल्कि ये बता दूं आपको कि इन रियासतों में जो राजा होते थे वो शादी, जैसे त्यागी रियासत है तो त्यागी कैसे करेंगे, ऐसा नहीं था। जी हाँ। हमारी बहुत सी रिश्तेदारियां नेपाल में, और राजा बनारस जो अपने हैं वाराणसी के, ये वहाँ के राजा से और वहाँ के राजा से, ये सब इनकी हुई। डॉक्टर करण सिंह हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो ये सब घूम फिर के, ये ताजपुर में आप जाएंगे या आप इनमें देखेंगे तो ये सब आपस में